बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उगरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में है राज शुभ नाम। तेज कुमल श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज की जय। देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखिया। देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखिया। के घुंघराले बाल पिया के घुंघर वाले पिया को जामा पहनाए मिलके सारी सखिया। पिया को जामा पहनाए मिलके सारी सखिया। के घुंघर वाले बाल रसीलिया पिया के घुंघर वाले बाल रसीलिया। देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखिया। पिया को जामी पहनाए मिलके सारी सखिया। पिया को जामी पहनाए मिलके सारी सखिया। पिया के घुंघर वाले बाल रसीली अखियाँ। पिया के घुंघर वाले बाल रसीली अखियाँ। देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखिया। पिया को कटु का पहनाए मिलके सारी सखिया। पिया को कटु का पहनाए मिलके सारी सखिया। पिया के घुंघर वाले बाल रसीली अखियाँ। पिया के घुंघर वाले बाल रसीली अखियाँ। देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखिया। पिया को पिछोरी पहनाए मिलके सारे सखिया। पिया को पिछोरी पहनाए मिलके सारी सखिया। पिया के घुंघर वाले बाल रसीली अखियाँ। पिया के घुंघर वाले बाल रसीली अखियाँ। देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखिया। पिया को पाग पहनाए मिलके सारी सखिया। पिया को पाग पहनाए मिलके सारी सखिया। पिया के घुंघर वाले बाल रसीली अखियाँ। पिया के घुंघर वाले बाल रसीली अखियाँ। देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखिया। पिया को पायल पहनाए मिलके सारी सखियाँ। पिया को पायल पहनाए मिलके सारी सखियाँ। पिया के घुंघर वाले बाल रसीली अखियाँ। पिया के घुंघर वाले बाल रसीली अखियाँ। देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखिया।
पिया को अंगूठी पहनाए मिलके सारी सखियां, पिया को अंगूठी पहनाए मिलके सारी सखियां, तो पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखियां, पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखियां, देखो नाम में सजाए पिया को कैसे सखियां, पिया को पहुंची पहनाए मिलके सारी सखियां, पिया को पहुंची पहनाए मिलके सारी सखियां, पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखियां, पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखियां, देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखियां, पिया को बाजूबंद पहनाए मिलके सारी सखियां, पिया को बाजूबंद पहनाए मिलके सारी सखियां, पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखियां, पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखियां, देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखियां, देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखियां, पिया को हार पहनाए मिलके सारी सखियां, पिया को हार पहनाए मिलके सारी सखियां, पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखी, पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखियां, देखो दाम में सजाए पिया को कैसे सखियां, पिया को झुमे की पहनाए मिलके सारी सखियां, पिया को झुमे की पहनाए मिलके सारी सखियां, मेरे पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखियां, पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखियां, देखो धाम में सजा पिया को कैसे सखियां, देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखियां, पिया को बुलाक पहनाए मिलके सारी सखियां, पिया को बुलाक पहनाए मिलके सारी सखियां, पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखियां, पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखियां, देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखियां, देखो धाम में सजाए धनी को कैसे सखियां, पिया को उनका नूरानी चेहरा हंसे है अखियां, उनका नूरानी चेहरा हके हंसे है अखियां, मेरे पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखी, मेरे पिया के घूंघर वाले बाल रसीली अखियां, देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखियां, देखो धाम में सजाए पिया को कैसे सखियां, मेरी देखो धाम में सजाए क्षमा जी को कैसे सखियां, देखो धाम में सजाए क्षमा महारानी को कैसे सखियां, उनको साड़ी पहनाए मिलके सारे सखियां, उनको साड़ी पहनाए मिलके सारी सखियां, उनके गोरे गोरे गाल मधुरी बत्तियां, उनके गोरे गोरे गाल मधुरी बत्तियां, देखो धाम में सजाए क्षमा महारानी को कैसे सखियां, देखो धाम में सजाए क्षमा जी को कैसे सखियां, उनको गजों की पहनाए मिलके सारी सखियां, उनको गजों की पहनाए मिलके सारी सखियां, उनके गोरे गोरे गाल मधुरी बत्तियां, इनके गोरे गोरे गाल मधुरी बत्तियां, देखो धाम में सजाए क्षमा महारानी को कैसे सखियां, उनको पायल पहनाए मिलके सारी सखियां,
गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां देखो धाम में सजाए, क्षमा महारानी को कैसे सकिया, इनको अनवट बिछवे पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनको अनवट बिछवे पहनाए, मिलके सारी सखियां, देखो धाम में सजाए, क्षमा महारानी को कैसे सखियां, देखो धाम में सजाए, क्षमा महारानी को कैसे सखियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां, समाज को चूड़ा पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनको चूड़ा पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां, देखो धाम में सजाए, क्षमा महारानी को कैसे सकिया, इनको अंगूठी पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनको अंगूठी पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां देखो धाम में सजाए, क्षमा महारानी को कैसे सखिया, इनको बाजूबंद पहनाए, मिलके सारी सखिया, इनको बाजूबंद पहनाए, मिलके सारी सखिया, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां देखो धाम में सजाए, मेरी क्षमा महारानी को कैसे सकिया, इनको हार पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनको हार पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां देखो धाम में सजाए, क्षमा जी को कैसे सकिया, इनको झूमे की पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनको झूमे की पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां देखो धाम में सजाए, क्षमा जी को कैसे सकिया, देखो धाम में सजाए, क्षमा महारानी को कैसे सकिया, इनको मांग पट्टी लगाए, मिलके सारी सखियां, इनको राखड़ी पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनको राखड़ी पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां देखो धाम में सजाए, मेरी क्षमा महारानी को कैसे सकिया, इनको नथेली पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनको नथेली पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनके गोरे गोरे इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां देखो धाम में सजाए, क्षमा महारानी को कैसे सकिया, इनको तगड़ी पहनाए, मिलके सारी सखियां, क्षमा जी को तगड़ी पहनाए, मिलके सारी सखियां, इनके गोरे गोरे इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां, इनके गोरे गोरे गाल, मधुरी बत्तियां देखो धाम में सजाए, क्षमा महारानी को कैसे सकिया, देखो धाम में सजाए, क्षमा महारानी को कैसे सकिया, इनको मेहंदी लगाए, मिलके सारी सखियां,
उनको मेहंदी लगाए मिलके सारी सखियां, देखो नाम में सजा क्षमा जी को कैसे सखियां, देखो नाम सजाए क्षमा जी को कैसे सखियां, इनके गोरे गोरे गाल मधुरी बत्तियां, इनके गोरे गोरे गाल मधुरी बत्तियां, देखो नाम में सजाए क्षमा महारानी को कैसे सखियां, इनको सुंदर स्वरूप निहारूं मैं अपने पिया का, इनका सुंदर स्वरूप निहारूं मैं अपने पिया का, इन पे वारे वारे जाऊं अपने दूल्हा पे, इन पे वारे वारे जाऊं अपने दूल्हा पे। मेरे राज्य महाराज मैंने के युगल चोरी के चरणों में मेरा कोटान करना, उनके श्रृंगार का कहाँ तक वर्णन करूं। मेरे राज्य इतनी सुंदर स्वरूप इनका मैं देखती रहूं, इन्हें निहारती रहूं। मेरे राज्य महाराज के, मेरी श्यामा महारानी कितने सुंदर आपका श्रृंगार नहीं हो सकता मेरे राम धनी। आपके इन चरणों में, इन कोमल चरणों में, इन सुंदर चरणों में आपकी मैं को भाई आपकी पत्नी का कोटान प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य महाराज जी को और श्यामा जी का सारा स्वरूप का वर्णन किया है, बहुत बहुत अच्छा वर्णन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहीं विरह विलास लिए मिने रात, अंग आनंद भयो जोलो प्रात, रास खेल के फिरे सब एहे, सात सकल मन अधिक सनेहे। इस प्रकार विरह के बाद सखियों ने रास की रात में कई प्रकार से प्रेमानंद के साथ लीला करते हुए आनंद लिया। यहाँ तक कि जब अंग अंग में प्रेम उमड़ रहा था, प्रातः काल हो गया। फिर जब ब्रह्मांगनाओं की सुरता वापस फिरी, तब सबके मन में इस लीला का बहुत प्रेम प्यार भर गया था। अब सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए वही सुरता को लेकर चलो जहाँ हमारा प्रसंग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? रास लीला का प्रसंग है ना। तो रास लीला में हमने धामधनी से किस प्रकार सुख प्राप्त की है ना। पहले रास की लीला हुई, फिर अंतर ध्यान हुए। तो अंतर ध्यान होने पर किस तरह से हमने ब्रज की लीला का अनुकरण किया, उसके बाद जिस जिस भाव से जिस सखियों ने भजन किया, उसी भाव से राज्य महाराज जी ने पुनः प्रकट हुए और सब आत्माओं को दर्शन दिया। अब दर्शन देने के बाद कह रहे हैं कि कई विरह विलास किए मीने रात, यानी जो ये रात की रात्रि है, ये रात की रात्रि कितनी बड़ी है। यानी जब नारायण की भी या ब्रह्मा की ले ले यहाँ से, या महाविष्णु की ले ले, तो इससे भी कई करोड़ गुना बड़ी रात। यानी पूरे ब्रह्मांड का जब लय हो गया, तो ये ब्रह्मांड भी पता नहीं कितने समय तक लय रहा, तो वो रास की रात्रि है। अब ये है कि रात्रि क्यों कहा गया है? क्योंकि रात्रि इसलिए कहा गया है क्योंकि कालमाया का ब्रह्मांड भी नहीं रहा और हम परम धाम से के सोपन को ही तो देख रहे हैं जी। तो हमारे लिए परम धाम से रात्रि ही तो हुई, जिसको कहा हाँ। कि सोपन देख रहे हैं तो इसके 3 खंड बनाए, ब्रज, रास और जागरण, है ना। तो ये रास की रात्रि है। 1 मिनट होल्ड रखना। है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि कई विरह विलास किए मीने। तो ये रात्रि कैसे है? क्योंकि हम परमधाम से भी सोपन को देख रहे हैं और यहाँ से भी कह रहे हैं कि नारायण की रात्रि से भी बड़ी रात्रि है। तो उस रात्रि में हमने क्या किया? कई विरह और विलास। विलास की कब लिए हमने? जब हमारी रास लीला चली। और विरह कब हुआ? जब वे अंतर ध्यान हो गए हैं। आपका नेट स्लो हो रहा है ना।
तो क्या कह रहे हैं, कई विरह विलास किए मिने रात, अंग आनंद भयो जो लोग। तो अब कह रहे हैं कि वो रास की रात्रि जब तक चली तो हम सखियों ने वहां पर विरह और विलास दोनों किया। आप ध्यान को बिल्कुल अपने रास के अंदर ही रखिए, क्योंकि आज बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। जो म्यूट है वो म्यूट रहे, जो अनम्यूट है वो अनम्यूट रहे। तो अब अपने ध्यान को बिल्कुल रास के अंदर लेकर चलिए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उस रास की रात्रि में हमने धामधनी के साथ विरह भी किया और विलास भी किया। तो विरह कब किया, जब अंतर ध्यान, और हमने ब्रज की लीला दोहराई, रोते रोते हंसते हंसते हमने वो लीला की, है ना। रोते रोते ही हमने वो प्रेम की लीलाएं दोहराई, जिसके लिए हमारे अंदर वो बल भी नहीं रहा था। तो उसके अंदर क्यों किया, क्योंकि धामधनी को हमें विरह का अनुभव कराना था। तो जब अंतर ध्यान हुए तो अक्षर ब्रह्म को भी अनुभव कराना था कि ये वही लीला है जिस लीला को तुमने देखने की इच्छा थी। तो इस तरह से हमने विरह का भी सुख लिया और विलास का भी सुख लिया। और कब तक लिया, कह रहे हैं जो लोग अंग आनंद भयो जो, जब तक प्रातःकाल हुई तब तक हमने अपने धामधनी के साथ में वो रास की रामते की, जिसमें हमारी पहले लीला हुई, फिर अंतर ध्यान हुए तो विरह का अनुभव हुआ, और फिर भजनानंद स्वरूप में जब प्रकट हुए तो वो महारास की लीला, है ना। अब कह रहे हैं रास खेल के फिरे सब ये, सात सकल मन अधिक सनी। अब कह रहे हैं कि रास लीला खेलने के उपरांत सभी ब्रह्म आत्माओं की सूरत परम। अब उसी ध्यान को बिल्कुल हूबहू एक जैसे वो लीला दोहराई गई, इसी तरह से अब प्रैक्टिकल में हो रही, लेकिन पहले उस लीला का पता होना चाहिए। तो जब धामधनी अंत में पूछते हैं कि हे सखियों, तुम्हें ये आनंद कैसा आया, यहाँ पर ये रास की लीला तुम्हें कैसी लगी, ये वृंदावन तुम्हें कैसा लगा। तो हम सखियों ने क्या जवाब दिया कि हे धामधनी, आपने हमें बहुत सुख दिया, बहुत आनंद प्रदान किया, लेकिन आपने हमें दुख देने में भी कमी नहीं की, विरह का भी अनुभव। ये कौन सी सखी बोल रही है, सात्विक सखियों को ब्रज में अनुभव हो गया था, और राजसिक सखियों को अब विरह का अनुभव हुआ जब अंतर ध्यान। तो दोनों प्रकार की सखियों को जब विरह का अनुभव हुआ तो सब सखियों ने कहा कि आपने हमें आनंद तो दिया लेकिन दुख भी दिया, मिलन भी हुआ और बिछोड़ा भी। लेकिन हे प्रियतम, अब ये हमसे आपका मिलना और बिछुड़ना सहा नहीं जाता। क्यों, क्योंकि उसका अनुभव हो चुका था। पहले ब्रज में 52 दिन तक हमसे रूठे रहे, फिर बांसुरी बजाकर हमें बुलाए, फिर हमें उथले वचन करे, वे भी हमें बहुत बुरे लगे, हमारे दिल में चुभे। फिर हमें वो रास की रामते खिलाई, और खिलाते खिलाते फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर हमें दुख दिया। तो ये हमारे से कभी मिलना कभी बिछुड़ना अब हमारे से सहा नहीं जाता। तो हे प्रियतम, अब तो हमारी बस यही इच्छा है, यही विनती है कि हमें अब ऐसे घर लेकर चलिए जहां हमारा कभी भी आपसे बिछुड़ना। तो ये जब हमने धामधनी से कहा तो प्रियतम ने वो ही जमुना जी में सबने भोजन आरोगा स्नान किया, है ना। किस तरह से फिर हम कहाँ जागृत हुए, अपने ब्रह्म तनिक से जागृत हुए, लेकिन पूर्ण जागृति नहीं। कैसी हुई, तंद्रा अवस्था। जैसे यहाँ नींद में होते हैं कि कुछ सोए हुए होते हैं और कुछ हम जागृत होते हैं, उसको कहते हैं तंद्रा अवस्था। तो ऐसी तंद्रा अवस्था के अंदर हम परमधाम में तनिक से जागृत हुए, और जैसे अक्षर ब्रह्म अपने धाम में जागृत हुए तो उन्होंने ब्रज और रास को अखंड कर दिया, जिसको कहा कल बताया कि वो जागृत बुद्धि है। जागृत बुद्धि से उन्होंने अपने चित्त में ब्रज और रास को अखंड किया, फिर उसी का प्रतिबिंब उसके स्थूल पर पड़ा, जो है अव्यकृत। जिस अव्यकृत के महाकारण में जो प्रतिबिंबित रास लीला और ब्रज लीला हुई, जिसको देखकर वेद ऋचा ने इच्छा की, जिसके कारण यहाँ पर सृष्टि का ये तीसरा कारण। और परम धाम में जब हम परम धाम में जागृत हुए तो वहां पर क्या बात हुई, उसकी बात के बारे में महाराज जी कह रहे हैं, रास खेल के फिरे सब ये है, सात सकल मन अधिक स्नेह।
तो रासलीला खेलने के उपरांत सभी ब्रह्मात्माओं की सूरता परमधाम लोग तो पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुए। अभी सोचे कि हम जागृत हो गए, पूर्ण रूप से नहीं। तंद्रा अवस्था में इस आनंद के अनुभव से मन अत्यधिक उल्लसित हो उठा। प्रियतम के प्रति उनके मन में प्रेम बढ़ा। तो प्रियतम के प्रति हमारे मन में क्या बढ़ा? और ज्यादा प्रेम बढ़ने लगा। पीछे योग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर से यन। ब्रज लीला से बांधी सूरत, अखंड भई चढ़ आई चित। क्या कह रहे हैं अब? कि उनके लौट जाने पर जब हम ब्रह्म आत्माएं योग माया के ब्रह्मांड को छोड़कर अपने परमधाम के तंद्रा अवस्था में जागी, तो यहाँ पर एक साथ में कई घटनाएं घटी। ये ध्यान रखना, एक साथ में हमारी कई घटनाएं घटी। कैसी घटनाएं घटी? जब अक्षर ब्रह्म अंतर ध्यान हुए तो हमने विरह का अनुभव किया। अक्षर ब्रह्म जागृत हुए तो उन्हें ये स्मरण हुआ, अरे ये वो ही तो लीला है जिसकी मैंने इच्छा की थी। तो उन्होंने ब्रज रास लीला पर जब ध्यान दिया तो रास लीला अखंड। फिर रास को देखते देखते उन्होंने ब्रज लीला भी याद आई तो ब्रज लीला भी अखंड। फिर उसका प्रतिबिंब उसके अव्यक्त पर पड़ा और वे दृश्यों की इच्छा, यह कारण यहाँ पर हुआ अंतर ध्यान के समय। और जब फिर उसके बाद रास खेलकर हम सूरताएं परमधाम पहुंची, तो परमधाम पहुंचकर हमारी धामधनी से जो बातें हुई उसकी बातों को कह रहे हैं कि पीछे योग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर से। जब हम सूरताएं परम धाम में पहुंची, तंद्रावस्था में जागृत हुई, इस रास लीला का योग माया के ब्रह्मांड का श्रवण कर लिया। यानी जैसे योग माया ने ये ब्रह्मांड बनाया था वैसे ही इसका संवरण कर लिया। तो अब योग माया के अंदर क्या है? बन तो चीज जाती है लेकिन मिटती नहीं, तो वो फिर कहाँ पर अखंड हो गई? कह रहे कि योग माया को भयो पतन, पतन का मतलब ऊपर से नीचे आ जाए, गिरना। तो कहाँ पर आई वो? यानी केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी जो योग माया शक्ति उसके मन पर रासलीला खेली गई और फिर वो अखंड कहाँ पर हुई? सबलिंग। क्योंकि केवल ब्रह्म का स्थान ऊपर है और सबलिंग का स्थान उससे नीचे है। तो इसलिए कह रहे हैं कि योग माया का जो ब्रह्मांड था उसकी जो लीलाएं थी वो सबलिंग के महाकारण में अखंड हो गई। तब नींद रही अक्षर से। तो अक्षर और संयम यानी हम सखियों के और अक्षर ब्रह्म की फिर भी निंद्रा रही। कह रहे ना, तब नींद रही अक्षर से, यानी अक्षर ब्रह्म को भी और हम ब्रह्म आत्माओं को भी थोड़ी तंद्रावस्था रही। तो अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म आत्माओं के मन में इसके बाद भी माया का लेस यानी नींद की खुमारी। नींद की खुमारी कौन सी है? कि देखी गई लीला से थोड़ा सा लगाव रहा, तो इसे तो कहा खुमारी, इसे तो कहा तंद्रावस्था। पूर्ण रूप से जागृति नहीं है। कैसे समझे से? जैसे मान लीजिए अगर हम स्वप्न देख रहे हैं और जागृत हो गई, लेकिन स्वप्न बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छा होती है अरे हाथ बंद करके पड़ जाए और देखे तो इससे आगे क्या होने वाला है, तो उस स्वप्न की इच्छा बनी रहती। तो आंखें तो खुले लेकिन इच्छा नहीं होती। तो इसीलिए कह रहे अक्षर ब्रह्म की भी इच्छा बंधी रही और हम ब्रह्म आत्मा की भी बंधी रही। किससे बंधी रही? तब नींद रही अक्षर से। तो जब हमारी और ब्रह्म आत्माओं की तंद्रा अवस्था रही यानी हमारे अंदर खुमारी रही, कौन सी? देखी गई लीला की। तो वो कौन सी लीला देखी गई? ब्रज की लीला से उनका चित्त आवृत था। हम कह रहे हैं ब्रज लीला सो बांधी सूरत, यानी अक्षर ब्रह्म की भी सूरता ब्रज लीला में मग्न थी और हम ब्रह्म आत्माओं की सूरता भी ब्रज लीला में मग्न थी। यानी जागृत होने के बाद भी इच्छा वहीं पर घूमती है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल में मान लीजिए अगर हम कहीं से घूम कर आए हैं और घर आ जाते हैं, तो घर आने के बाद चाहे हम जागृत हो चाहे हम सो जाए तो स्वप्न में वही हमारी वृत्ति। जागृत होंगे तो भी वहीं के विचार उठते रहेंगे, स्वप्न में चले जाएंगे तो भी वहीं का स्वप्न दिखेगा। भले ही शरीर से हम अपने घर में आ गए हो लेकिन खुमारी वहीं की चढ़ी रहती। तो ऐसा ही हमारे साथ में हुआ, हम अपने मूल में जागे, अक्षर ब्रह्म अपने धाम में जागे, लेकिन हमारी जो वृत्ति थी वो किससे? ब्रज लीला को ही
देखती रही। इसीलिए कह रहे हैं कि ब्रज लीलाओं से बांधी सूरत। जब ब्रज लीला से सूरत बांधी तो क्या हुई, अखंड भई चढ़ आई चित, चित आवृत हुआ। इसलिए ब्रज और रास की वृंदावन में खेली गई यह चन्मय लीला अखंड। इस तरह से अक्षर ब्रह्म के चित्त में ये ब्रज और रास दोनों, क्योंकि ये ब्रह्म की लीला है, प्रेम की लीला है, तो दोनों लीला इस तरह से अक्षर ब्रह्म के चित्त में हमेशा हमेशा के लिए अखंड होगी। अब आगे क्या कह रहे हैं, अक्षर चित्त में ऐसो भयो ताको नाम सदा शिव कहियो, ब्रज रास दो ब्रह्मांड ये ब्रह्म लीला भई अखंड, ये ब्रह्म लीला भई अखंड। अक्षर चित्त में ऐसो भयो। अब ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रज और रास की लीला है अक्षर ब्रह्म के चित्त में इस तरह से अखंड हो गई, इस तरह से अखंड हो गई कि इसका नाम सदाशिव लोक कहा जाए, क्योंकि ये कल्याण करने वाली, ये जीवों को मुक्ति देने वाली है, इससे आनंद प्राप्त होता है, सदैव कल्याणकारी। तो इसलिए जहां पर ये ब्रज लीला अखंड हुई इसको क्या कहा गया है, सदाशिव लोक कहा जाता है। ब्रज और रास लीला के दोनों ब्रह्मांडों में ब्रह्म लीला होने से वे अविनाशी धाम कहलाए, उच्च आत्माएं इसी लीला का दर्शन पाती है। तो इस तरह से ये अक्षर ब्रह्म के जो सबलिक पाद है उसके कारण महाकाल में ब्रज लीला जो अखंड हुई, तो उस ब्रज लीला को सदाशिव कहा गया है। और ये कैसी है, ये परमात्मा द्वारा की गई लीला है, इसको उच्च आत्मा यानी महान आत्मा इसका साक्षात्कार करती है। आगे का वर्णन आगे चौपाई आगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी।